पाकिस्तानी गे बेसिस पर असाइलम करने में पहले नंबर पर आ गए हैं। जी हाँ, बीबीसी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक अगर पूरी दुनिया में से 100 लोग इस बेस पे असाइलम ले रहे हैं कि वो गे हैं जबकि वो गे नहीं होते, उसमें से 40 से 42 लोग लाजमी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले होते। असाइलम का मतलब ये है कि किसी और मुल्क में पनाह लेना, कि यानी लोग इस बुनियाद पे उस मुल्क में पनाह लेते हैं कि हम गे हैं, हम मर्द एक दूसरे को आपस में पसंद करते हैं, अगर हम अपने मुल्क वापस जाएंगे तो हमारी जान को खतरा है, लिहाजा हमें अपने मुल्क में रहने दीजिए। इस सारे सिनेरियो में कार्रवाई कुछ इस तरीके से की जाती है कि पाकिस्तानी लड़के जब स्टडी वीज़ा पर वहाँ जाते हैं तो 2 साल के बाद, आपको पता है कि 2 साल का वीज़ा उनको स्टडी के लिए मैक्सिमम मिलता है, अब उसे एक्सटेंड करवाएं तो अगर फिर भी 1 साल के लिए मैक्सिमम एक्सटेंड होता है। जब उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो वहाँ उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि वो साइलम कर देते हैं कि जी हम गे हैं, जबकि वो होते नहीं हैं। अगर हम पाकिस्तान में जाएंगे तो वहाँ हमारी जान को खतरा होगा, हमें मार दिया जाएगा। सिर्फ यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि असाइलम करने के लिए बहुत सारे लोग इस तरीके के हैं कि उनको कोर्ट में जाकर सारा कुछ प्रूफ करना पड़ता है। वो अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ वो मिलके असाइलम फाइल करते हैं, इवन के वहाँ उनको कोर्ट में केसेस तक करनी पड़ जाती हैं और कुछ इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करके वो दिखाते हैं कि उसके अलावा उनको अपनी कुछ वीडियोस को पुरानी पिक्चर्स प्रूफ के तौर पे देने पड़ते हैं कि इकट्ठे वहाँ वो रहते हैं, और इतना सारा कुछ उन सबको ये करना पड़ता है। और बीबीसी की इन्वेस्टिगेशन ये भी कहती है कि कोर्ट को ये भी मालूम होता है कि 99% लोग ये नहीं होते, जस्ट एक्ट करते हैं कि हम लोग गए हैं और हम ये असाइलम चाहते हैं। इसके अलावा जो सेकंड केस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है वो बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तानी यहाँ से, बांग्लादेश से, इंडिया से यहाँ तक जाकर के अपने आप को वो करते हैं कि कादियानी शो कराते हैं कि जी हम कादियानी हैं, हमारे मुल्क में मजहबी आज़ादी उस तरीके की नहीं है जैसी हमें यहाँ मिलती है, लिहाजा आप ऐसा करें कि हमें अपने इस मुल्क के अंदर आप रहने की इजाज़त दे दें, अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमारे ख़ानदान वाले और हमारे दोस्त अहबाब हमें मार दें। तो इसलिए वो वहाँ पर अपने आप को ये शो करा के वहीं टिक जाते हैं। सोचें यार, एक तरफ हम गे को लेकर के सिर्फ परेशान हो रहे थे कि इतनी बड़ी बात है कि वो सारा कुछ करते हैं साइलम देने के लिए, तो दूसरी तरफ कादियानी तक मादल्ला लोग अपने आप को शो करा देते हैं। वहाँ जाके सिर्फ मुल्क की रेजिडेंस लेने के लिए कादियानियत को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी मैं कादियानी हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, और पाकिस्तान के उलमा और मुसलमान लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरी जान के दुश्मन हैं, मुझे मार डालेंगे। ये एक्टिविटी वहाँ पर खुल्लम खुल्ला हो रही है। आपके ख्याल में इन सब का जिम्मेदार कौन है? और आपके ख्याल से पैसे के लिए जो करते हैं, जितनी भी मजबूरी हो, क्या ये दोनों एक्ट करना ठीक है? दरअसल इस सारे सिनेरियो के अंदर पीछे ईमान की कमजोरी है, जो चंद टकों के एवज जो है वो बेच दिया जाता है। अगर यहाँ पे रह कर के उनका तारुफ अल्लाह जल्ल शानो की ज़ात अली से हम करवा देते, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के अंदर हम उनको प्रॉपरली ले आते, तो वो थोड़ी सी इस आसाइश के लिए अपने ईमान को ना बेचते, ना तो वो कादियानी बन करके अपने ईमान को सौदा करते, और ना ही गे जैसे गंदी बीमारी के अंदर अपने आप को मुब्तला होने का सबूत लोगों के सामने उठा करके फिरते रहते। थोड़ी सी जिंदगी है, आज नहीं तो कल ये ख़त्म हो जाएगी। बिलखुसूस वो लोग, हमारे वो भाई जो इस वक्त बैरून मुल्क में मौजूद हैं, हमें अपने उन प्यारों की आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, उनके ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए, उनके साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि वो चंद टकों के एवज अपना सारे का सारा ईमान बेच डालें, और क़यामत तक की कभी ना ख़त्म होने वाली जो आगे लम्हे आगे बढ़े हुए हैं और जो क़यामत के बाद की ज़िंदगी है, खुदा न खास्ता वहाँ पे वो नाकाम ना हो जाए। दुआ है अल्लाह जल्ल शानो हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए।